नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ मोहित तोमर और आप देख रहे हैं दी आर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको 12th क्लास का जो यूपी बोर्ड द्वारा रिसर्च पेपर आया है उसका हम हल कराने जा रहे हैं। वो भी संपूर्ण हल कराएंगे आपको। और इससे जो हमारे निर्देशों के द्वारा, यूपी बोर्ड के निर्देशों के द्वारा बताया गया है कि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? जो गद और पद से हमारे जो वास्तुनिक प्रश्न दिए होते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा वो होता है, इसके कहते हैं पैरा दिए होते हैं, वे पैरा गद और पद दोनों के पैरा होते हैं, वो भी बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स गो। देखो, तो पहला हिंदी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, आधुनिक काल को गदकाल किसने कहा? तो आधुनिक काल को गदकाल किसने कहा? 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमारा जो सही है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गा सही है आंसर। अगला है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है दामोदर शर्मा की। किसकी है? दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, कई वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। कई वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में, यानी कि 1800 में। और अगला जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक की रचयिता हैं। तो भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता हैं, देखो भारत से ही कंफर्म हो रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन वैसे ही आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको कमेंट का इसका आंसर देना है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपकी भी प्रैक्टिस होती चले। और ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि छायावाद युग की समय सीमा है। जो छायावाद युग था उसकी समय सीमा कितनी थी? 1918 से 1938 तक। 1918 से 1938 तक। दिमाग में रट लो ये क्वेश्चन, दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं है, देखो 100 हमारे इसमें गद में है और 90 हमारे पद में है, ठीक है दोस्तों। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए सक्सेस कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना क्या है? देखो, ना तो धूपशामनी है, ना ही प्रतिशोध है और ना ही कंकाल है। कंकाल नहीं, कंकाल नहीं। कंकाल क्यों नहीं है? कंकाल इसलिए नहीं है क्योंकि कंकाल तो आप जानते हो किनकी है। और लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है गोदान। तो प्रेमचंद की रचना है गोदान। हिंदी की प्रथम एकांकी है। हिंदी की प्रथम एकांकी है कौन सी है? एक घूंट। क्या है? एक घूंट। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? चंद्रकांता नहीं है, नूतन ब्रह्मचारिणी नहीं है और तितली भी नहीं है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे मैंने इसका क्वेश्चन लिख दिया है, लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि इतना तो आप जानते हो। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ना तो सेवा सदन न चिंतामणि है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। दोस्तों लगातार बने रहिए और इसका आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो यही अगर वीडियो अगर 2-3 बार देख लें तो सक्सेस को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 क्वेश्चन दिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से क्वेश्चन तो यानी जो हमारे ऑप्शन है वो सभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देखो, कामिनी जतिन प्रसाद की रचना है, ये तो हम जानते हैं। अगला है गोदान प्रताप नारायण मिश्र की, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अगला हंस पत्रिका के संपादक जिसका नहीं है। और अगला है रंगभूमि उपन्यास जैनेन्द्र का है, नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? का, कामिनी जतिन प्रसाद की रचना है।
अगला है राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो राग दरबारी किसकी रचना है। जो राग दरबारी है उपन्यास की। दोस्तों इनके क्वेश्चन हमने नेट से सॉल्व किए हैं, कुछ हमको पता ही थे और कुछ क्वेश्चन हमने नेट से निकाले हैं। अगर इसमें कोई बाई चांस, पहली बात तो मिस्टेक होगी नहीं, अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वैसे हमने जहाँ तक हुआ बेस्ट करना चाहा। अगला देखते हैं कि निंदा रस के रचनाकार हैं। तो निंदा रस तो हमारा पाठ ही है 12th क्लास का, तो ये तो बना ही होना चाहिए, हरिशंकर परसाई है। अगला है वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है। तो वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है, मैथिली भाषा में है। किसमें है, मैथिली भाषा में। अगला है आनंद कादंबिनी पत्रिका के रचनाकार या संपादक थे। तो आनंद कादंबिनी और कादंबिनी केवल में अंतर है। तो जो आनंद कादंबिनी है उसके रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और केवल कादंबिनी है उनके रचनाकार हमारे तुम्हारे। अगला क्वेश्चन 18 जो है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। अतीत के चलचित्र। क्या है, अतीत के चलचित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्क सुनीता एवं सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई है। जैनेन्द्र कुमार का। किसके द्वारा, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। अगला है क्षण बोले कण मुस्काए निबंध के रचयिता है। ये तो हमारा जो क्वेश्चन है पाठ नंबर 2। ये पाठ हमारा जो दूसरा है उसे क्या कहते हैं, नहीं शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जो हमारा पाठ दूसरा है उसी का है ये क्वेश्चन। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं इनके, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला देखते हैं कबीर आलोचना ग्रंथ है। तो कबीर आलोचना किसका ग्रंथ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखो आपको जो ऑप्शन है वो सब यही लगेंगे कि हाँ शायद ये सही हो शायद ये हो, मगर आपको अगर ये क्लियर करके गए हैं तो आपको और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुटज निबंध के रचनाकार हैं। कुटज निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और अगला भी है आलोक पर्व किस लेखक की कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नहीं ये मैंने नहीं लगाया, ये ऊपर ही से आया, क्या किया जाए। खा कन्फ्यूजन हो रहे होगे और गया अरे भाई ये क्या कर रहे हो, सब खाई खा लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, एकात्म मानवतावाद या मानववाद के लेखक हैं कौन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन है 27वां, इसे माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिभ्या, ये तो हमारा पहले ही पार्ट में है। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्र का स्वरूप, जिनके वासुदेव अग्रवाल जी लेखक हैं। किस पाठ से लिया गया है, यह वासुदेव अग्रवाल के पाठ से लिया गया है। अगला भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। भारतेंद्र युग के निबंधकार कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी नहीं है, जैनेन्द्र कुमार नहीं है, धर्मवीर भारती नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही है अमृत राय की, वो जीवनी है। क्या है, जीवनी। अगला है 30 नंबर की सज्जन कल्याणी परिजन और अजातशत्रु नाटक के रचयिता कौन है। तो हमारे अजातशत्रु नाटक के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है, देखो यथार्थ चित्र प्रकट करना और वर्णन करना और सामने रखना। वैसे तो ये सभी थोड़े मिलते जुलते हुए हैं, मगर जो सटीक इसका आंसर है वो सामने रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, यात्राव्रत। किसकी है, यात्राव्रत। अगला है गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, रेखा चित्र की। अगला है डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द है। जो डायरी लेखन है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, दैनिकी और दैनांदिनी। दैनिकी और दैनांदिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंत के 200 पत्र वचन के नाम उल्लेखनीय है। देखो वचन से कुछ क्वेश्चन क्या है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर उसी में है। देखो उससे पहले हमने एक बताया था वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र वाला, और ये दूसरा है बच्चन। तो इसमें हम बता सकते हैं कि हाँ आंसर है वचन है। अगला है 36वां क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से भारतेंद्र पर्व का लेखक नहीं है। तो भारतेंद्र पर्व का भारतेंद्र पूर्व का जो लेखक नहीं है वो कौन नहीं है, शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है, लक्ष्मण सिंह नहीं है, यशपाल नहीं है, ईसा अल्लाह खां नहीं है।
तो ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और पहली बात तो आपको इसका आंसर खुद देना है। अगर नहीं आ रहा है तो मैंने इसको ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दिया है, इसको देख के आपको बता देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो। अगला है भारत और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो भारत और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की थी। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? अशोक के फूल है। क्या है? अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। जो आदिकाल है उसका ग्रंथ कौन सा नहीं है? सूरसागर नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान संदेश, क्यों पृथ्वीराज चौहान है हमारा संदेश राजक है। आदिकाल का मतलब है यहाँ पे वीर गाथा काल, जहाँ पे वीरों ने अपने कार्य किए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वात्स्ययन युग के लेखक नहीं है। कौन नहीं है वात्स्ययन युग के लेखक? देखो, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन भी हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है। अगला आते हैं 42वां क्वेश्चन पे, निंदा रस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर फॉर एवरीथिंग्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा है बिल्कुल हलवा है, हलवा समझने के लिए। अगला है भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना रचना, हरिशंकर परसाई। देखो, क्वेश्चन को इस हिसाब से मत समझो कि ये हार्ड है, ये समझो बहुत ही सरल है, और इसे अपना ख्याल प्ले ए गेम की तरह समझ के चलो, बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगला है 44, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर के आर नारायण, डॉक्टर के आर नारायण। विजन 2020 किसकी रचना है? विजन 2020 किसकी रचना है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। अच्छा, आप लोगों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। पाजेव एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है? पाजेव एक रात और मास्टर जी किस विधा की रचना है? यह है कहानी विधा की रचना है। झरोखे कड़ियाँ तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो भीष्म सहनी द्वारा है, भीष्म सहनी द्वारा है। अगला क्वेश्चन देते हैं, वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। देखो, समझते चलो, टिक मारते हो कि तो ऐसे समझ जाए टिक क्या हमारे, टिक तो लगाई है उसमें, अलग से क्या मारेंगे, रहने दो। तो वीरगाथा काल के कवि कौन है? चंद्रवरदाई। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। भाग्यवादी उपन्यास के लेखक हैं सिद्धाराम फ्लौरी, सिद्धाराम फ्लौरी हैं। प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं है? तो कफन प्रेमचंद जी का है। नमक का दरोगा भी उपन्यास जो हमारा है, शायद कंफर्म नहीं है। और उसके बाद पंच परमेश्वर, ये भी है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है ममता, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इंदुमती। कोरा बादल की कथा के लेखक है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो गलत दिया है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत दिया है कि कोरा बादल की कथा के लेखक। तो आपको क्या करना है? आपको केवल लिखना है जेठमल। क्या है? जेठमल जी हैं हमारे, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी रचना नहीं है, तो हो गया। और इसमें कौन सी रचना कहानी नहीं है? ये कहानी है, सॉरी कहानी है, तो उसने कहा था ये कहानी है, ठीक है। अगला है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ था? निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में? वात्स्ययन युग में हुआ था। संस्कृत के 4 अध्ययन के लेखक हैं। जो संस्कृत के 4 अध्ययन दिया गया है उसके लेखक कौन है? रामदाई सिंह दिनकर। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि आपको लोगों को पता होनी चाहिए, ये निबंध विधा की रचना है। इसे तैयार करके जाओगे आप तो आप गद और पद के वास्तविक प्रश्न से बिल्कुल ही परे रहोगे। इससे तो कोई अलग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बैंक या अदरवाइज गाइड्स या अपने बुक में दिया कोई नहीं देखना है, यही देख के जाना है। और मैं 100% कह रहा हूँ कि यहीं से आएगा, क्योंकि भाई यूपी MSP में दिया गया है यार, इम्पोर्टेंट तो होगा ये। चलो अगला देखते हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध की है। क्या वसीयत किस विधा की रचना है? तो वसीयत है कहानी। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है?
अतीत के चलचित्र रेखाचित्र महादेवी वर्मा की है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है कुटज किस विधा की रचना है? तो कुटज है निबंध। हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वीप की है? भारत दुर्दशा। क्या है? भारत दुर्दशा। और उसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वीप की है? भारतेंदु की है, तो हमने उसी समय बताया था भारत दुर्दशा भारतेंदु द्वीप की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सॉरी। अगला क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है उपेंद्र नाथ अस्क की। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क की, वो भी क्या है? एकांकी है। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी है उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास चंद्रकांता। ये बहुत पहले यानी छोटे पैसे पढ़ते आ रहे हैं चंद्रकांता के बारे में, तो हम देवकी नंदन खत्री का है। अगला क्वेश्चन है 69 प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद के समकालीन प्रेम टक्कर वाले बराबर के जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक हैं? अंधेर नगरी। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अरे ये तो हलुआ क्वेश्चन आ गया यार। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? ये भी बहुत सरल है, नहूस है हिंदी का प्रथम नाटक, नहूस या नहूस बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन है भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या है 8 है। नाटक के आचार्यों के जो हमारे भारत के आचार्य जी हैं उनके हिसाब से नाटक के तत्वों की संख्या कितनी है? 8। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। मुंशी ईसा अल्लाह खां 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। 11 वर्ष की कहानी, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। अगला है वर्तमान युग में हिंदी गद्य के क्या तात्पर्य है? खड़ी बोली। हिंदी गद्य की विधा नहीं है। हिंदी गद्य की जो विधा है वो नहीं है। क्या नहीं है? गद्य की बात हो रही है, पद की नहीं। तो हिंदी गद्य की विधा नहीं है। क्या नहीं हो सकती? कहानी नहीं हो सकती है। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। क्या है? राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ? किससे हुआ? 19वीं शताब्दी से। अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत है, 2 बार क्वेश्चन आ गया यही। और मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो ये किसका है? संस्मरण की है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भेजें कि हाँ हमारा वीडियो कैसा लगा और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है 84 हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा। और अगला क्वेश्चन 85 है 85 विश्व कन्या अपराधिनी पुष्पहार कहानी संग्रह है। तो ये किसका कहानी संग्रह है? अज्ञे जी का, यानी सच्चिदानंद हिरण्य बादशाह अज्ञे का। अगला है 86 अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में, सन 1925 ईस्वी में। और अगला है क्वेश्चन हमारा 87 कर्मनाशा की हार मुर्दा सराय और भेड़िए कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह की। 88 क्वेश्चन है हमारा अलग अलग वैतरणी गली आगे मुड़ती है किस विधा की रचना है? यानी अलग अलग वैतरणी और गली आगे मुड़ती है किन्होंने किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा कहानी। ये जो तीनों हमारे जो कहानी दी गई हैं ये किनकी लिखी गई हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्या अजीब नाम है गुलेरी, मगर इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, कुछ क्या बहुत ही किया है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विविधता परंपरा कोटरी की बात शरणार्थी कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो वो है हमारे सच्चिदानंद हिरण्य बादशाह अज्ञे। बहुत बड़ा नाम है इसलिए तो अज्ञे ही बोलते हैं केवल। अगला जो क्वेश्चन है 91 केवल 10 क्वेश्चन और रह गए हैं कि दुर्वृत्ता कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। देखो दोस्तों इस पार्ट में हम आपको केवल गद के क्वेश्चन कराएंगे, ओनली गद के,
गद पार्ट के, और जो अगला पार्ट होगा उसमें हम पद के भी करेंगे और उसके बाद हम पैरा भी दिखाएंगे आपको। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी है? तो पूस की रात। आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है? तो महादेवी वर्मा, जिसे हम आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। अगला है आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं। आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं तो कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। अगला है भूदान यज्ञ के लेखक नहीं है तो विनोबा भावे। कौन नहीं है? कौन है? विनोबा भावे हैं। हंस के संपादक हैं प्रेमचंद। चांद प्रभात और प्रभात, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभी हमारी तबीयत सही नहीं चल रही है। तो चांद प्रभा और प्रताप की पत्रिका की जो यानी किस युग में लिखी गई थी? वो द्विवेदी युग में लिखी गई थी, छायावादी युग या द्विवेदी युग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98 कि हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा 99 क्या है? साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट नहीं मगर कह सकते हैं कि हाँ लास्ट क्वेश्चन है तो इसे थोड़ा ज़्यादा विदा कीजिए। तो पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, तो पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, अगर आपने यानी कि थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो बताएंगे कि छायावादी युग कब से कब तक चला। और दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो है कि तितली किनकी रचना है और इसकी विधा क्या है? तितली किसकी रचना है और इसकी विधा क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे और इसका आंसर कमेंट में लिख के बता देना, ओके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगला टॉपिक जो हमको आएगा पार्ट आपको बता देंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई सेल्फ मोहित तोमर। थैंक यू एंड थैंक यू।